नमस्कार दोस्तों, 67th बीपीएससी तथा थर्ड बीसीएस सीजीएल के क्रैश कोर्स में सामान्य अध्ययन का आज हम लोग देखेंगे टॉपिक मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 1 है, 2 पार्ट में रहेगा। तो दोस्तों आज के 50 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। आज के सभी 50 क्वेश्चन जो हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर का। कनिंघम के अनुसार यह लेख मूलतः कौशांबी में खुदवाया गया था, जिसे अकबर ने कौशांबी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र। चंद्र नामक राजा का तादात्म्य चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही इसने लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस लौह स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ का चिन्ह अंकित है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ए आंसर होगा। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। सी आंसर होगा। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन जो है 1320 से 1414 94 वर्ष तक रहा। खिलजी वंश 30 वर्ष तक, लोदी वंश 76 वर्ष और दास वंश 84 वर्ष तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर-ए-कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-अमीर-ए-कोही की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। बागवानी में अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 फल के बाग लगवाए इसने तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1398 ईस्वी में।
निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला का निर्माण अकबर ने नहीं, शाहजहां ने करवाया था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फैजी। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रज्मनामा। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरि विजय सूरी। भारत में इंग्लैंड का वह कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस रो। थॉमस रो मुगल दरबार में 1616 ईस्वी में आया। उससे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, वह कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल हसन। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल असर की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंसूर। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर जुमला ने। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया। सी आंसर होगा। इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब की सेना में 1/3 यानी कि 33% लगभग जो है हिंदू सेनापति थे। अकबर के सेना में जो है 16% हिंदू सेनापति थे और शाहजहां में 24%। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दारुल इस्लामी। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। इसने हुमायूंनामा की रचना की। अकबर के आदेश पर बाबर तथा हुमायूं का इतिहास इसने अपनी स्मृति से लिखा था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन अहमद। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमू। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से किस शासक ने
शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, परंतु कभी किसी राजदरबार में नहीं गए। अलाउद्दीन ने जब उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था दिल्ली में 1564 ईस्वी में। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचतंत्र का। अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और इसी के समय अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा गया था अनवार ए सुहाइली। नेक्स्ट है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 के मध्य चला, इसमें मराठा पराजय के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पेशवाई समाप्त कर इसे बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। इसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। 1719 से 1748 तक ये मुगल बादशाह रहा और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम मुगल सम्राट था। इसी के काल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में इसे पराजित किया और वह अपने साथ मयूर सिंहासन को लेता गया और मयूर सिंहासन को बनवाने वाला था शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? फारसी में आत्मकथा लिखने वाला मुगल बादशाह जहांगीर था। सी आंसर होगा। उसकी आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। मुगल बादशाह जहांगीर शाह जो है उसकी हत्या उसके भतीजे फरूख शाह द्वारा कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर बल्ख का युद्ध। बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी में शाहजहां के काल में हुआ था, इसलिए यही मिलान सुमेलित नहीं है। बाकी 3 बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये तीनों मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि अनुसार सही क्रम कौन सा है? चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। इनका जो है सही क्रम होगा ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा 1532 ईस्वी में लड़ा गया, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555 ईस्वी में। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही क्रम। नेक्स्ट है, शेर शाह के शासन अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 48:1। शेर शाह द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्कों को अशरफी कहा गया। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीरबल। गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दारा शिकोह ने। मुगल प्रशासन में खालसा का आशय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वयं सम्राट के स्वामित्व में भूमि।
यह संपूर्ण साम्राज्य का लगभग 20% क्षेत्र के अंतर्गत आता था। खालसा भूमि। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह के नगर का नाम किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने।